वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो विद जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। जी हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं सरबजीत बात कर रही हूँ। जी जी जी, बोलिए क्या सवाल है आपका। जी, मैं इधर 2010 में स्टूडेंट वीजे पे आई थी। हम्म। जी, तो अभी मैंने वो तो मेरा फिनिश हो गया था, एक्सटेंशन के लिए लगाया, वो भी रिफ्यूज हो गया था। हम्म। तो अभी मैंने बच्चे के बेस पे लगाया अप्रैल जी में आपकी लिया। आवाज़ बीच में ख़राब हो रही है, अब क्या आप ज़रा दोबारा रिपीट करें। जी, मैं स्टूडेंट बेस पे आई थी जी जी 2010 में। जी जी। तो अभी मैंने बच्चे के बेस पे जैसे दोबारा केस लगाया था, मैंने इधर मैरिज की थी तो बच्चे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। हम्म। तो अप्रैल के बाद जुलाई में उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया टॉय की, जो मैंने स्टूडेंट बेस पे दिया टॉय था। का दिया था ना पेपर। जी जी। जी, तो जुलाई के बाद अभी 8 महीने हो गए मेरे केस लगाए को। जुलाई में इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं भेजा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मेरे अक्टूबर में मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो मैंने इंडिया से लेटर भी मंगवाया, उसको भी भेजे हुए मंथ हो गया। तो अक्टूबर को भेजा था 29 को, तो उसका भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मुझे क्या करना देखिए चाहिए? आप अगर अगर वकील ने भी मेरे ऑलरेडी लेटर सेंड कर दिए। जी अगर आप चाहती हैं कि जल्दी फिर डिसाइड हो, आपके वकील ने भी लेटर सेंड कर दिया, तो फिर दूसरा आप लोकल एमपी से भी रब्ता कर सकती हैं। अपने जो लोकल अच्छा। एमपी हैं उनसे भी रब्ता करें, उनको अपनी सिचुएशन बताएं। वो भी होम ऑफिस से अच्छा। जो है वो रब्ता करेंगे और उनको लेटर लिखेंगे। आपके वकील भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो जब वो भी लिखेंगे तो फिर जल्द ही होम ऑफिस का कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हेलो। आपकी कॉल जो है वो थ्रू हो चुकी है। मैं एक बार तो फिर रिपीट करता हूँ, नाजरीन, जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, क्योंकि फिर ज़रा टाइम डिले होता है। आपको लगता है ऐसे है कि कॉल थ्रू नहीं हुई, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दिया करें जब कॉल थ्रू हो जाती है। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? तोसीफ बात कर रहा हूँ। जी तोसी साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका। जी, सवाल ये है कि शादी का एक केस है स्पाउस वीजा का। जी जी। तो उनको यहाँ पे आए हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 1 अक्टूबर में उनका वीज़ा एक्सपायर होना है। लेकिन जो फैमिली है ना, जो लड़का है वो और उसकी मदर, उनका प्रोग्राम है कि वीज़ा एक्सटेंड ना कराया जाए। तो इसकी क्या सूरत हाल या क्या कुछ आगे हो सकता है कि केस को कोई सॉल्व किया जाए? तो उनका उनका कोई बच्चा भी है? नहीं, उनका बच्चा नहीं है। अच्छा, तो हस्बैंड बेसिकली जो है वो आगे सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। वो कह देखें रहे हैं कि जी एक्सटेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जी। इस तरह, देखें वो और उसकी फैमिली। जी ठीक है। तो अभी वो इकट्ठे नहीं रह रहे? रहते इकट्ठे ही हैं, एक ही घर में रहते हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो उस तरह का कोई प्रॉपर सिलसिला नहीं है। देखें बात बड़ी सिंपल सी है, और वो ये है कि जो स्पाउस वीज़ा मिलता है, जो इनिशियली 5 साल का पीरियड होता है, पहले 2.5 साल और फिर 2.5 साल, वो एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है। वो देते ही इसलिए हैं कि वो होम ऑफिस ये चेक करना चाहता है कि ये मैरिज जो है वो कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है, और अगर मैरिज चलती है तो फिर 5 साल बाद इंडेफिनिट देते हैं। अब अगर हस्बैंड जो हैं वो स्पाउस वीज़ा को सपोर्ट नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो भी स्पाउस, जो ब्रिटिश स्पाउस है, अगर वो अपने जो वाइफ और हस्बैंड जो कि पाकिस्तान से या जिस दूसरे मुल्क से आए हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, तो फिर मुश्किल हो जाता है उनके लिए एक्सटेंशन कराना। तो स्पाउस वीज़े की एक्सटेंशन तो फिर विदाउट उनके हस्बैंड की सपोर्ट मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल, लेकिन अगर उनकी कोई ऐसे पर्सनल सर्कमस्टांसिस हैं जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा सकती, और दूसरी उसके अलावा अगर कोई ऐसे भी इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के इश्यूज़ हैं हस्बैंड की तरफ से, ये अगर चीज़ें हैं तो फिर उस बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकती हैं वो। लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि वो डिटेल में जाके किसी वकील से इसको डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। Yes, hello.
जी हेलो। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और जी जी। मैं कनाडा में सेटल हो सकती हूँ? देखें, ब्रिटिश नेशनल हैं तो कनाडा में सेटलमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो आपको एक्सक्यूज़ मी कैनेडियन कोई लॉयर या वहाँ के जो एम्बेसी वगैरह वही बता सकते हैं। उनसे आप रब्ता करके आप मालूमात हासिल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी हेलो। जी डॉक्टर, सॉरी खान साहब, डॉक्टर मैं किधर से नहीं हूँ लेकिन बोलें जी। सॉरी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अली बोल रहा हूँ खान साहब। जी अली साहब बोलिए। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि मैं इधर रह रहा हूँ तकरीबन 3 साल से। हम्म। जी जी बोले। 3 साल से मैं इधर, जी मैं 3 साल से मैं इधर रह रहा हूँ। तो मैंने यूरोपियन से, मेरी वाइफ जो है वो यूरोपियन है जी, और मेरा एक बेबी हुआ है। तो उनको अभी इधर आए हुए तकरीबन 17 मंथ हुए हैं। तो 17 मंथ उनको आए हुए हैं इधर। तो तो मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आपकी वाइफ EU? यूरोपियन है? जी जी यहाँ पे काम कर रही हैं आपकी वाइफ? जी 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 मैटरनिटी पे हैं अभी। अच्छा, और वो तो मैकडोनल्ड में आपके पास अभी कौन सा वीज़ा है? मेरे पास अभी, मैंने FLR अप्लाई किया था लेकिन क्योंकि अगर आप आपकी वाइफ यूरोपियन है, वो यहाँ पे अपना ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो आप उस बेसिस पे जो है वो 5 साल का रेजिडेंस कार्ड वो भी ले सकते हैं। हेलो जी, मेरे ख्याल में अली साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन अगर आपकी वाइफ यूरोपियन है, वो यहाँ पे काम कर रही हैं, यानी कि ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो आप उनकी बेसिस पे यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे ब्रेग्ज़िट के हवाले से जो आजकल जो ब्रेग्ज़िट के इश्यूज़ चल रहे हैं, उस सिलसिले में बड़ा ज़रूरी है। बल्कि मैं अपने इन कॉलर की वजह से बाकी के जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी बताता चलूँगा कि अगर आप यूरोपियन हैं या यूरोपियन डिपेंडेंट हैं, तो आपको चाहिए कि आप वेट ना करें। जो भी आपकी रेलेवेंट एप्लीकेशन बनती है वो किसी वकील के पास जाके ज़रूर करें, क्योंकि एक अनसर्टन सी सिचुएशन हो सकती है एज सुन एज जब ये ब्रेग्ज़िट का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो आपके अभी राइट्स हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी हेलो। जाकिर साहब, मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि हम लोगों ने हम तो असाइलम पे हैं। जी जी। तो कोई ऐसी न्यूज़ है कि वो इमिग्रेंट को कोई स्टेटस दे रहे हैं? अभी 3 दिसंबर को सुना है कि कैबिनेट में उन्होंने वो कहा है कि थ्रेसा मे को कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि इमिग्रेंट को वो कोई एमनेस्टी जो है वो ग्रांट करें। तो देखिए एमनेस्टी की जहाँ तक सिचुएशन है, ये तो बड़े सालों से सुन रहे हैं, वो कितना अर्सा हो गया है, और ये हम आम तौर पे व्यूअर्स क्लाइंट से ही सुनते हैं। कोई वैसे ही अगर कोई कह दे गलती से तो होता है। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। पिछले दिनों किसी ने बोरिस जॉनसन के हवाले से, जो कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो पहले से सपोर्ट करते रहे हैं कि जी यहाँ पे लंदन में जो लोग हैं उनको एमनेस्टी दी जाए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन अभी इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस नहीं किया, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई नियर फ्यूचर में ऐसी कोई होगी, जब तक कि ये ब्रेग्ज़िट की जो अभी सिचुएशन है क्लियर नहीं होती। अभी तो ऑलरेडी जो यूके की गवर्नमेंट है वो उसमें इन्वॉल्व है। तो शायद अगर लेटर ऑन अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है, कोई खुशखबरी आती है, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी सर, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैंने पहले कॉल किया था लेकिन मेरा कॉल कट हो गया था। जी जी बोलिए, क्या सवाल है? अपना पूरा सवाल नहीं लेना था, इसलिए वजह से मैंने आपको फिर दोबारा कॉल किया। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि सर कि मैं अभी टीटी राइज नहीं कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड अभी आए और मैं पोर्चुगीज नेशनलिटी हूँ, तो मुझे उनकी दोबारा से एप्लीकेशन डालनी है, तो मैं डाल सकती हूँ? देखें, अगर आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं कर रही तो फिर मसला है। तो उसका तरीका ये है कि अभी आपके हस्बैंड के पास उनको 6 महीने का वीज़ा मिला होगा ना? जी। तो अभी वो कितना टाइम रहता है? जी अभी तो वो आए हैं 10 दिन में। तो अभी तो 5-6 महीने हैं। इस दौरान आपको जो है होपफुली काम कोई ना कोई मिल जाएगा। तो
क्योंकि काम अगर आपको नहीं मिलता या आप ट्रीटी राइट अगर नहीं एक्सरसाइज करती तो उसके बगैर आप मतलब उसके बगैर आप एप्लीकेशन अपने हस्बैंड का करेंगी तो वो रिफ्यूज़ होगी। तो इसलिए जब आप काम शुरू कर देती हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर लेती हैं, तो फिर आप अपने हस्बैंड की एप्लीकेशन करें। अभी आपको 4-5 महीने का टाइम है, इस दौरान होपफुली आपको काम जब मिल जाएगा तो फिर ज़रूर अप्लाई कर सकती हैं अपने हस्बैंड के लिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं नासिर खान बात कर रहा हूँ। जी नासिर साहब बोलिए। मेरा सवाल ये है कि 7-8 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे विजिट किया था। मैं यहाँ का ब्रिटिश नेशनल हूँ, मेरे तीनों बच्चे यहाँ बॉर्न हुए हैं। लेकिन उसके बाद मैंने 2 साल पहले अपने पेरेंट्स का उन्हीं ग्राउंड्स पे, उन्हीं प्रॉपर्टीज, उन्हीं फंड्स पे सब कुछ मेरे भी और मेरे पेरेंट्स के सेम दोबारा अप्लाई किया तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। जी मैंने फिर 1 साल के बाद अप्लाई किया, उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिया सेम ग्राउंड्स पर। जबकि मेरे पेरेंट्स 7-8 साल पहले अंडर द टाइम जो पीरियड था 6 मंथ का वीजा था, उस टाइम से लिमिट पहले 1 महीना पहले वापस चले गए थे। मेरा सवाल सिर्फ ये है अब कि क्या अपील का राइट उन्होंने अभी तक बहाल नहीं किया है या नहीं अभी तक अपील, क्योंकि अपील का इन जो लास्ट 2 दफा जो उन्होंने रिफ्यूज किया है, मैं कहीं अपील ही नहीं कर सकता एक्सेप्ट मैं जुडिशियल रिव्यू के लिए जाता, लेकिन उसकी ग्राउंड्स भी सफिशिएंट नहीं थी। आप जरा इस पे रोशनी डालेंगे कि अपील का राइट दिया है या नहीं अभी तक पब्लिक को? देखें, अभी अपील का राइट नहीं है और ऐसा कोई चांस भी नहीं है कि अपील का राइट जो है वो बहाल होगा। फ़िलहाल तो ऐसा कोई चांस नहीं है। तो अभी जो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसको अपील का राइट नहीं मिलता। और जैसा कि आपने ख़ुद बड़े सही तरीके से जो बताया कि जुडिशल रिव्यू के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके बड़े स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन थे, आपने सारा कुछ दिया था, आपके पेरेंट्स के जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं अपने मुल्क के साथ, उस सिलसिले में सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बराबर थी, सारा कुछ दिया गया था, फिर भी अनरीजनेबली और अनलॉफुली होम ऑफिस ने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने रिफ्यूज़ किया, तो उसका फिर बेहतर तरीका यही है कि जुडिशल रिव्यू के लिए आप जाएं और उसके लिए बेहतर है कि किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस करें। अपील का राइट बहरहाल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम कमरान है, मैं लीड से बात कर रहा हूँ। जी कमरान साहब बोलिए। मेरी वाइफ स्टूडेंट वीज़े पे आई थी यहाँ पे, मैं उनके डिपेंडेंट आया था। हमारे 2 बच्चे यहाँ बोर्न हुए हैं। 2010 में हम आए थे और 2015 में कॉलेज बंद हो गया, रेगुलर पढ़ रही थी, तो अभी उसके बाद कोई एडमिशन नहीं मिला और FLRO की थी वो रिफ्यूज़ हुई है। अब JR किया था वो रिफ्यूज़ हो गया है। बेटी बड़ी जो है वो 6 साल की है, छोटा बेटा 4 साल का है। तो अभी कोई भी स्टेटस हमारे पास नहीं है और लास्ट वीक ही JR रिफ्यूज हुआ है, तो वो भी काफ़ी परेशान है, क्या करें, क्या कर सकते हैं। देखें, अभी चूँकि अभी आपकी JR जो रिफ्यूज़ हो गई है, अभी ऑब्वियसली अगर दोबारा एप्लीकेशन करेंगे तो चांस ही है कि वो भी रिफ्यूज़ होगी। और अगर फ़ौरन वो करते हैं, एक सूरत हाल ये हो सकती है कि जब आपकी बेटी जो है वो 7 साल की हो जाए, क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन के हिसाब से अगर कोई बच्चा यहाँ पे रहते हुए उसको 7 साल हो जाते हैं तो फिर आप स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो कि आजकल ये भी जो है जो 7 साल की एप्लीकेशंस हैं वो भी होम ऑफिस आमतौर पे रिफ्यूज़ करती हैं और फिर मामलात आगे चलते हैं, लेकिन चांस ज़रा केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब 7 साल का बच्चा हो जाए। तो जब आपकी बेटी 7 साल की हो जाए तो फिर आप बेहतर ये है कि एक एप्लीकेशन करें, तो होपफुली उसमें कोई आपको सक्सेस होगी। चूँकि अभी रिसेंटली JR रिफ्यूज़ हो गई है, तो इसलिए अभी स्ट्रेट अवे अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाज़िर होता हूँ।